Hello student, welcome to Biovala. Today we will be continuing in second most chapter NCERT 11th NCERT बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो पिछले क्लास में हम एक लेक्चर हो चुका है। अगर आप लोग वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो उस लेक्चर को जाकर देखें और उसके बाद ये कंटिन्यू करें। अगर नहीं भी देखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, मैं इसमें जो है थोड़ा पीछे कवर कर लूँगा, उसके बाद आपको आगे बताऊँगा। तो आप लोग अगर 2022 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2021 के लिए तैयारी करना चाहते हैं, 2021 में एग्जाम देना चाहते हैं, उसके लिए जो है 2021 वाले का बैच जो है आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट चल रहा है। अभी 4, 5, 6 लेक्चर हो चुका है उसमें। तो आप वहाँ जाके प्लेलिस्ट में एक के बाद एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। टोटल अजीत बायो वाला आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे तो आपको वहाँ पे भी मिल जाएगा। और वहाँ से जाके जो है आप पूरे के पूरे आप एक तरफ से देख लेंगे। आप शुरू से लास्ट तक जो अगर लेक्चर फॉलो करते हैं तो 100% जो है आपको प्रीवियस क्वेश्चन बनाएंगे तो 100% बनेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग वहाँ जाके एंजॉय करें। उसके बाद से बायोलॉजी का क्लासिफिकेशन जो है एक लेक्चर हो चुका है, इसका भी आपको लिंक नीचे दे दूँगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसमें जो है सबसे पहले हम पढ़े थे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जो आपको अरिस्टोटल जो था फादर्स ऑफ बायोलॉजी जिसको बोलते हैं अरिस्टोटल, उन्होंने जो है बायोलॉजी को जो प्लांट को एनिमल को जो है 2 भागों में बांटा था। एक प्लांट को और एक एनिमल को 2 भागों में बांटा था, जिसको इनीमा जिसमें आरबीसी प्रेजेंट था इनीमा बोला था, और जिसमें आरबीसी अब्सेंट था उसको एनीमा बोला था। उसके बाद जो है आपको प्लांट को 2 भागों में बांटा था, उसको जो है हर्ब्स, सर्फ और ट्री। हर्ब्स उसको बोला था, जो छोटे छोटे झाड़ियाँ होता है उसको हर्ब्स बोला था। उसके बाद जो है सर्फ्स उससे बड़ा जो है होता है पौधा, जो जैसे हो गया आपको कोई उससे बड़ा हो गया तो उसको सर्फ बोला था। उसके बाद लंबे लंबे पेड़ जो होता है ट्री होता है उसको ट्री बोला था। तो ये जो अरिस्टोटल के हिसाब से, तो ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के हिसाब से उन्होंने इसको 2 भागों में बांट दिया था। उसके बाद जो है लीनियस है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो प्लांट और एनिमल में बांटा था उसको। तो ये जो है आपको 2 किंगडम क्लासिफिकेशन देखिए कैरलस लीनियस के द्वारा दिया गया है। ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है जो आपको प्लांट और एनिमल में बांटा था। ये तो इसका भी ड्रॉबैक था, कुछ ड्रॉबैक था इसका। जो ड्रॉबैक क्या था, तो ड्रॉबैक में जो है आपको वो भी बताऊंगा ड्रॉबैक क्या था। ड्रॉबैक जो था इसका था कि पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसको प्लांट और एनिमल में बांटा था, और ये जो 1758 ईस्वी में इन्होंने प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था लीनियस साहब ने। उसमें जो है देखिए, इसमें जो है 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड प्लांट एंड एनिमल में डिवाइड किया था। उसके बाद इसका ड्रॉबैक था मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में डिवाइड नहीं किया था। मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन है। तो उसके बाद जो है फोटोसिंथेटिक, कौन सा फोटोसिंथेटिक कर सकता है, नॉन फोटोसिंथेटिक यानी कौन सा फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकता। जैसे कि जैसे फंजा है फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकता है, जैसे कि प्लांट है फोटोसिंथेटिक कर सकता है, कौन सा फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकता है। ये आपको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था। बैक्टीरिया जैसे आपको प्लांट में बैक्टीरिया भी घुसा दिया था, तो उसको जो है बहुत सारा बैक्टीरिया होता है जिसको फोटोसिंथेटिक नहीं कर सकता है। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी जो है स्पेशल है, जो फोटोसिंथेटिक कर सकता है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो उसमें जो है आज जो है मोनेरा पढ़ेंगे, तो मोनेरा में जो है इसके बाद मोनेरा आएगा। तो ये जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, ये 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफ्रेंशिएट नहीं किया था, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं किया था। उसके बाद कौन सा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कौन सा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। ये 3 ड्रॉबैक था इसका लीनियस साहब का। उसके बाद जो है आगे आते हैं, आगे जो दिखाई दे रहा होगा ये जो है अर्न हैकल 1880 ईस्वी में अर्न हैकल ने जो है ये जो है आपको अर्न हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अर्न हैकल ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें जो है आपको प्रोटिस्टा को ऐड किया। इसमें जो दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये देखिए जर्मन साइंटिस्ट
and the who proposed adding of the third kingdom classification protista and proposed by protista include in unicellular microorganism। इसमें जो है नोट मल्टीसेलुलर, इसमें जो है यूनिसेलुलर को सिर्फ यूनिसेलुलर को ऐड किया था इसमें, और न इसमें मल्टीसेलुलर को ऐड नहीं किया था। तो ये जो था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था अर्न हैकल के द्वारा। ये साइंटिस्ट आपको एनसीईआरटी किताब में नहीं मिलेगा। अर्न हैकल 2 किंगडम क्लासिफिकेशन कैरलस लिनियस दिया हुआ है, उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दे दिया है। तो ये आपको हो गया 3rd किंगडम क्लासिफिकेशन अर्न हैकल। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आता है। 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है एफ हर्बर्ट एफ कोपलैंड ने जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें जो है आपको मोनेरा को अलग किया था, इसमें जो है मोनेरा को अलग किया था। ये देखिए 1938 ईस्वी में हर्बर्ट एफ कोपलैंड इन 1902 से 1968 ईस्वी में एंड प्रपोज बाय 4 किंगडम क्लासिफिकेशन मूविंग इन द प्रोकैरियोटिक इन द बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी एंड द इनटू सेपरेट किंगडम। ब्लू बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को जो है एक सेपरेट किंगडम में बांट दिया था। ये 4 किंगडम क्लासिफिकेशन एफ कोपलैंड ने दिया था। तो ये जो है उसके बाद आते हैं आर.एच. व्हिटेकर। ये जो दिखाई दे रहा है वो ये आर.एच. व्हिटेकर से है। आर.एच. व्हिटेकर ने जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो है आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया ये 5 किंगडम था, जिसमें आपको अभी गुंजाइश यानी कि सुधार करने के गुंजाइश है। तो फंजाई में आपको जो है सुधार कर सकते हैं। तो ये जो है आपको 1969 में आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में जो आर.एच. व्हिटेकर 1969 में जो है आर.एच. व्हिटेकर ने दिया था। उसको जो है ऑर्गेनिज्म को जो है 2 भागों में बांटा था, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। प्रोकैरियोटिक जो अभी मोनेरा के अंदर इंक्लूड किया जाता है प्रोकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक जो है इधर जो है आपको प्लांटी, फंजाई, एनिमलिया ये सारा के सारा आपको यूकैरियोटिक हो गया। यूकैरियोटिक में भी जो है इसमें प्रोकैरियोटिक में जो मोनेरा को ऐड किया था। उसके बाद जो है यूकैरियोटिक में जो दिखाई दे रहा होगा आपको, इसमें जो है यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यानी यूनिसेलुलर कहने का मतलब एक कोशिकीय जीव, जो एक कोशिकीय जिसमें केवल एक सेल प्रेजेंट होता है। एक कोशिकीय होता है जिसमें बहुत सारा सेल प्रेजेंट रहता है, उसको बहुकोशिकीय बोलते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते होंगे एक कोशिकीय क्या किसे कहते हैं, बहुकोशिकीय किसे कहते हैं, तो इसको आप समझ लेंगे कि एक कोशिकीय जिसमें एक सेल प्रेजेंट रहेगा, और मतलब मल्टीसेलुलर जिसमें बहुत सारा सेल प्रेजेंट रहेगा। तो इसको जो डिवाइड किया था, एक कोशिकीय में जो है प्रोटिस्टा को ऐड किया था, और मल्टीसेलुलर में जो है जिसमें सेल वाल प्रेजेंट रहेगा और जिसमें सेल वाल प्रेजेंट नहीं रहेगा, विदाउट सेल वाल, जिसमें सेल वाल अब्सेंट रहेगा। सेल वाल जैसे अब्सेंट कहने का मतलब जो है सेल वाल जो है आपको एनिमल में सेल वाल नहीं मिलेगा, तो ये सेल वाल अब्सेंट हो गया। तो ये जो है आपको जिसमें सेल वाल अब्सेंट रहेगा उसको एनिमल में रखा गया था, एनिमल में जिसको रखा गया था सेल वाल नहीं था। उसके बाद जिसमें सेल वाल प्रेजेंट था तो उसमें जो है फोटो ऑटोट्रॉप, हेटेरोट्रॉप। फोटो ऑटोट्रॉप कहने का मतलब ये हुआ कि फोटो ऑटोट्रॉप उसको बोले थे जो अपना भोजन खुद बनाता है। हम अपना भोजन तो खुद नहीं बनाते हैं। तो ये जो है जैसे कि पेड़ पौधा जो है, जितना ट्री है, पेड़ पौधा सब अपना भोजन अपना खुद बनाते हैं, इसको जो है इसीलिए फोटो ऑटोट्रॉप बोला था। फोटो ऑटोट्रॉप प्लांटी को बोला था, और हेटेरोट्रॉप जो है फंजाई को, जो दूसरे डेड डिकेमेटर पर मृत जीव पर जो है ग्रो करता है, वो आपको फंजाई हो गया। तो ये जो था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिया गया था। यहाँ तक जो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद जो है आज जो है आपको मोनेरा पढ़ेंगे। मोनेरा किंगडम, मोनेरा इसमें जो है 5 किंगडम दिया था आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। अभी तक वही चल रहा है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया। तो प्लांटी और एनिमलिया ये 2 चैप्टर जो है सेपरेट दिया हुआ है। तो इसमें जो है आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई पढ़ेंगे इसमें, और वायरस जो है लास्ट में दिया हुआ है, वायरस को भी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें मोनेरा। तो ये है किंगडम मोनेरा। इन द बैक्टीरिया आर सॉइल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा एंड दे मोस्ट एविडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म।
ये जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो सोल ऑफ मेंबर ऑफ, ये कहने का मतलब जो है आपको हर जगह जो है बैक्टीरिया आपको हर जगह मिलेगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये हुआ कि आपको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ना कि आप नग्न आंखें से आप ऐसे देखेंगे बैक्टीरिया को तो नहीं देख पाइएगा। इसीलिए जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसको बोला है, क्योंकि आप वो माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं आपको बैक्टीरिया को, वायरस को। तो ये जो है ये हो गया आपको। तो उसके बाद बैक्टीरिया अकर इन ऑलमोस्ट एवरीवेयर, सभी जगह प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सभी जगह प्रेजेंट रहता है। सॉइल में मिलेगा, एक 80 से 85 100 डिग्री सेल्सियस पर भी मिलेगा आपको, समुद्र के गहराइयों में मिलेगा, मतलब अंदर जो है नीचे में भी मिलेगा। तो हर जगह है, सॉइल में, मिट्टी में, हमारे शरीर में, जहाँ तहाँ सब जगह आपको बैक्टीरिया। लेकिन मोस्ट बैक्टीरिया जो है आपको सॉइल में ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया मिलेगा। तो चलिए इसमें जो है 100 एंड बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द handful of soil and they also extreme in habitat in the hot spring, desert, सुनाओ, डीप ओशियन, समुद्र की गहराइयों में। हॉट स्प्रिंग मतलब 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक मिलेगा इसको गर्म में। डिजर्ट यानी कि ओशियन, डीप ओशियन मतलब समुद्र में, समुद्र के गहराइयों में भी मिलेगा आपको बैक्टीरिया। उसके बाद मेनी ऑफ लिव इन द अदर ऑर्गेनिज्म पैरासाइट, कुछ ऑर्गेनिज्म जो है बैक्टीरिया का जो है आपको पैरासाइट कहलाता है, जो दूसरे डे के मैटर पे ग्रो करता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसा है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। आगे पढ़ेंगे हम जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है, BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी, वो जो है फोटो, उसका जो हेट्रोसिस्ट, कुछ सेल जो है आपको हेट्रोसिस्ट काम करता है, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है जो हेट्रोसिस्ट है, और कुछ सेल जो वेजिटेटिव सेल जो है फोटोसिंथेसिस करता है। तो इस तरह का भी इसमें जो है बैक्टीरिया। तो आगे आते हैं, आगे जो है बैक्टीरिया को चार भागों में बांटा गया है। 4 भागों में जो है बेसिस ऑफ शेप के हिसाब से जो है 4 भागों में बांटा गया है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, बैक्टीरिया ग्रुप एंड द 4 कैटेगरी ऑन द बेस ऑफ द शेप के हिसाब से जो 4 कैटेगरी में बांटा गया है। तो इसमें जो है स्फेरिकल शेप जो है, ये हो गया स्फेरिकल शेप। उसके बाद ये हो गया आपको स्फेरिकल शेप। उसके बाद है स्फेरिकल शेप, उसको कोकस बोला। और रॉड शेप, ये होगा रॉड शेप। उसके बाद कोमा शेप, ये होगा कोमा शेप जिसको विब्रियम बोला। उसके बाद एस्पेरिलम जिसको एस्पेरिलम बोला। तो ये 4 था, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, कोमा शेप, स्पाइरल शेप। रॉड शेप उसको बोला जिसको कोकस, जो रॉड शेप है उसको कोकस बोला, जो रॉड शेप उसको बेसिलस बोला, जो स्फेरिकल शेप होगा उसको कोकस बोला। उसके बाद जो कोमा शेप उसको विब्रियम बोला, और इसको जो है स्पाइरल शेप जिसको स्पाइरलम बोला। तो ये जो है 4 जो है आपको शेप के हिसाब से जो है 4 शेप है इसका बैक्टीरिया का, जो स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, बेसिलस, कोमा शेप और जो है स्पाइरलम। तो ये जो है 4 शेप है। तो आगे जो है आपको देखते हैं। तो इसका जो है अगर एक बैक्टीरिया यानी कि कोकस है, मान लीजिए कोकस है, अगर एक रहेगा तो कोकस बोलेंगे, और बहुत सारा इसमें रहेगा तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। तो स्ट्रेप्टोकोकस बोलेंगे। और उसके बाद जो है अगर बहुत सारा रहेगा, क्यूब की तरह रहेगा तो उसको जो है सारसिना बोलेंगे। और अगर अंगूर की गुच्छा की तरह रहेगा तो इसको जो है स्टेफाइलोकोकस बोलेंगे। तो ये जो है आपको एक बेस के हिसाब से हो गया।
इसमें जो दिखाई दे रहा होगा बैक्टीरिया का शेप जो है स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, कोमा शेप, स्पाइरल शेप, ये जो है 4 शेप दिखाई दे रहा होगा। तो स्फेरिकल शेप, रॉड शेप, कोमा शेप, स्पाइरल शेप। तो स्फेरिकल शेप जो है कोक्कस बोला, जिसको कोक्कस बोला, ये जो कि इसका शेप, और उसके बाद रॉड शेप जिसको बेसिलस बोला, जिसको रॉड है, और विब्रियो कोमा मतलब कोमा शेप, और स्पाइरलम मतलब स्पाइरलम आपको दिखा दिए थे। तो ये जो है आपको इसका 4 कैटेगरी में बांटा गया है। अगर आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करना चाहेंगे तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो उसके बाद आगे आते हैं, ये जो है एनसीईआरटी के हिसाब से दिया हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आपको इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे अच्छा से इसका, क्योंकि इसका लेवलिंग में आ सकता है, आपको पूछ सकता है, उसका डायग्राम दे देगा और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेगा। तो इसीलिए जो है एनसीईआरटी का है, आपको अच्छा से याद रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, थॉट ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया स्ट्रक्चर वेरी सिंपल एंड दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर एंड कंपेयर एंड मेनी और ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया ग्रो एंड मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। ये जो है बैक्टीरिया जो है आपको कॉम्प्लेक्स यानी कि सिंपल स्ट्रक्चर देखने में लगता है, इसका स्ट्रक्चर एक सेल का है, लेकिन इसका बिहेवियर जो है कॉम्प्लेक्स है। कहने का मतलब जो है इसका खाने का तरीका मतलब न्यूट्रिशन जो है इसका अलग है। कोई बैक्टीरिया जो है आपको फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कोई रेड डीके मोटेट पे ग्रो करता है, कोई जो है आपको फोटोसिंथेसिस करता है, कोई सेल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो ये इस तरह से जो है बहुत सारा इसका डाइवर्सिटी है, इसीलिए जो है मोस्ट डाइवर्सिटी इसको बोला था। सिंपल स्ट्रक्चर दिखने को दिखाई देता है, लेकिन इसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए है। उसके बाद जो है मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, मतलब इसका डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। आपको बता दिए कि कोई बैक्टीरिया जो है फोटोसिंथेसिस करता है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। उसके बाद जो है कोई जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। उसके बाद जो है कोई दूसरे डेड डीके मटेरियल पे ग्रो करता है, कोई जो है इनऑर्गेनिक को यानी कि सोलर को इनऑर्गेनिक को अपना ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके जो है अपना भोजन लेते हैं। इसका मोस्ट डाइवर्सिटी कहने का मतलब यही हुआ। तो इसके बाद सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑफ ऑटोट्रॉफ एंड सिंथेसिस ऑफ ओवन फूड एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अभी तो बोले हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का यूज करके, जैसे अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करके जो एनर्जी निकलता है, जो है एनर्जी निकलेगा, उसको यूज करके जो है अपना भोजन बनाते हैं। भोजन मतलब यूज करते हैं। कोई जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, जो अपन फोटोसिंथेसिस करता है, ऑटोट्रॉफ यानी कि ऑटोट्रॉफ कहने का मतलब जो है अपना भोजन खुद बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। जैसे पेड़ पौधे हो गया, उसी तरह जो है कोई बैक्टीरिया ऐसा है जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो ये आपको इस तरह से हो गया। उसके बाद जो है they may be photosynthetic autotrophic chemosynthetic autotroph and vast majority of the bacteria heterotroph, ज़्यादा से ज़्यादा हेटरोट्रॉप होता है। देन डिपेंड अपन अदर ऑर्गेनिज्म एंड डेड डीके मटेरियल। बहुत सारा बैक्टीरिया ऐसा है जो आपको दूसरे डेड डीके मटेरियल पर ग्रो करता है, तो इसको जो है कीमियो मतलब हेटरोट्रॉप कहेंगे। तो कई बैक्टीरिया ऐसा है जो आपको फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कई बैक्टीरिया ऐसा है जो आपको दूसरे डेड डीके मटेरियल पर ग्रो करता है, उससे हम जो है आपको उसको हेटरोट्रॉफ बोलते हैं। तो आप लोग जो है अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे या अपना नोट डाउन कर लेंगे, पॉज करके नोट डाउन कर लेंगे। तो इस तरह से जो है आपको बहुत सारा आपको बैक्टीरिया देखने को मिलता है इस तरह से। तो आगे जो है आप दिया हुआ है आर्कीबैक्टीरिया में जो है आपको आर्कीबैक्टीरिया दिस बैक्टीरिया स्पेशल सेंस ऑफ द सम ऑफ द मोस्ट हार्सी हैबिटेट इन द एक्सट्रीम साल्ट हेलोफाइल थर्मोएसिडोफिल मिथेनोजेन। ये जो है आपको 3 प्रकार के आर्कीबैक्टीरिया में जो है 3 प्रकार के बैक्टीरिया हमको मिलेगा, जो आपको थर्मोएसिडोफिल, मिथेनोजेन और जो है हेलोफाइल थर्मोएसिडोफिल और जो है हेलोफाइल थर्मोएसिडोफिल और जो मिथेनोजेन जो है 3 प्रकार का आर्कीबैक्टीरिया दिखाई देगा। तो आर्कीबैक्टीरिया
आपको 3 प्रकार का दिखाई देगा। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम द अदर बैक्टीरिया हैविंग सेल वाल। इसका जो सेल वाल जो है थोड़ा डिफरेंस होता है, इसीलिए जो है आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में डिफरेंस होता है। आर्कीबैक्टीरिया का जो है सेल वाल जो है इतना टफ होता है कि आपको 80, 90, 100 डिग्री सेल्सियस पर भी वो जो है अपना सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए जो है आर्कीबैक्टीरिया हर जगह सर्वाइव कर लेता है, तो हर जगह प्रेजेंट रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ फीचर ऑफ द रिस्पॉन्सिव ऑफ सर्वाइव एक्सट्रीम कंडीशन, इसलिए जो है एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर लेता है। तो ये हो गया आर्कीबैक्टीरिया का। आपको उसका सेल वाल इतना टफेस्ट होता है कि आपको एक्सट्रीम हैबिटेट में भी वो सर्वाइव कर लेता है। तो ये आपको हो गया। तो अगर आप वो लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप जो है अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लेंगे या इसको पॉज करके लिख लेंगे। फिर आगे आते हैं। आगे जो है आपको ये आर्कीबैक्टीरिया दिया हुआ है। आर्कीबैक्टीरिया में जो है आपको 3 एक्सेस दिखाई दे रहा होगा। ये आर्कीबैक्टीरिया हो गया, मिथेनोजेन हो गया, हेलोफाइल हो गया, थर्मोएसिडोफिल हो गया। ये जो है 3 प्रकार के बैक्टीरिया होता है। आपको इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये थर्मोएसिडोफिल, मिथेनोजेन और हेलोफाइल। फिर आगे आते हैं। आपको एस लेयर कंसिस्ट ऑफ द प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन। ये जो है सेल वाल जो है आर्कीबैक्टीरिया का सेल वाल जो होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकन के नहीं होता है। एस लेयर, इसमें जो है एस लेयर दिखाई दे रहा होगा, स्यूडोम्यूरिन दिखाई दे रहा होगा, और ये तो सब में होता है। तो ये जो है आपको, और उसके बाद आगे आते हैं। इसमें जो है आपको आर्कीबैक्टीरिया का सेल वाल दिखाई दे रहा होगा। सेल वाल जो है क्या डिफरेंस होता है सेल वाल ट्रू बैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया, इसमें यही दिखाया गया है कि इसमें जो है आर्कीबैक्टीरिया ऊपर वाला जो है आर्कीबैक्टीरिया है और नीचे वाला जो है ये जो है आर्कीबैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है और सेल वाल का स्ट्रक्चर है, और ये जो है यू बैक्टीरिया जो ट्रू बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं उसको इसका स्ट्रक्चर है। तो ये जो है इसमें इसका जो है ईथर लिंकेज होता है, और इसमें जो है ईथर का लिंकेज होता है। इसमें भी ईस्टर लिंकेज होता है, सॉरी, इसमें आर्कीबैक्टीरिया में तो ईथर लिंकेज होता है, और जो है इसमें ट्रू बैक्टीरिया में जो है जिसमें जो यू बैक्टीरिया होता है उसमें जो है आपको ईस्टर लिंकेज होता है। ये ईस्टर लिंकेज और ईथर लिंकेज जो है आप नहीं समझ में आ रहा होगा अभी। ये ईथर लिंकेज क्या होता है, ईस्टर लिंकेज क्या होता है, ये जो है बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद जो है मैं बायोमोलिक्यूल शुरू कर दूंगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सारा दिक्कत होता है। ये सारा स्ट्रक्चर में थोड़ा दिक्कत होता है, तो वहाँ से हम पढ़ लेंगे। इसके बाद जस्ट चैप्टर वही पढ़ेंगे। इसमें जो है ब्रांच, इसमें जो है आर्कीबैक्टीरिया में तो ब्रांचेज होता है, ब्रांच टेल होता है। इसमें अनब्रांचेड यानी कि यू बैक्टीरिया में जो है अनब्रांच चेन होता है, और साइनोबैक्टीरिया में यू बैक्टीरिया में जो है अनब्रांच चेन होता है, और आर्कीबैक्टीरिया में जो है ब्रांच चेन होता है। तो ये जो है आपको ये डिफरेंस याद रखेंगे। डी ग्लिसरोल होता है, एल ग्लिसरोल होता है, यानी कि आर्कीबैक्टीरिया में एल ग्लिसरोल होता है और डी ग्लिसरोल। ये सब जो है आपको बायोमोलिक्यूल्स में अच्छा से समझ में आएगा। आपको नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं, आगे आपको समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मिथेनोजेन पे आता है। मिथेनोजेन जो है आपको, मिथेनोजेन जो है present in the gut of the cervum ruminant and such in cow and buffalo and responsible for production of methanogen biogas in dungs of these of animals। and ये जो है आपको बेफाइलो यानी कि भैंस और कौ के अंदर जो है डंक मतलब पेट में जो है आपको मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाएगा, जो आपको दिखाई दे रहा होगा, फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो है रूमिनेंट है, ये जो है मिथेनोजेन है। उसके बाद ये एटमॉस्फेयर में जो कि आपको मिथेनोजन आपको कौ के अंदर जो है ये मिथेनोजन बैक्टीरिया पाया जाता है। तो ये जो बायोगैस, जैसे बायोगैस का प्रोडक्शन जो आगे 12th NCERT में है, बायोगैस किस तरह से बनता है, तो ये जो है रूमिनेंट के CH4 मीथेन पाया जाता है, जिसके कारण जो है बायोगैस का उत्पादन होता है। तो उसके बाद जो है आगे आते हैं। उसके बाद हेलोफाइल है। हेलोफाइल में जो दिया हुआ है आपको हेलोफाइल इज बैक्टीरिया यूज ऑफ कॉस्मिक यूज इन क्लोरिंग पिगमेंट फूड इंडस्ट्री एंड हेलोफाइल यूज इन इंक्रीज द एरिया ऑफ पेट्रोलियम एंड यूज ऑफ रिमूव टॉक्सिक मटेरियल। ये सारा में जो है कैल्शियम में, फॉस्फेट में, इसमें जो है आपको ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट
वेस्ट वाटर, इस तरह का जो वेस्ट वाटर होता है आपको सीवेज ट्रीटमेंट पढ़ेंगे 12th एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो वहाँ ये सारा का सारा इसका हेलोफाइल का यूज होता है। तो इसके बाद जो है आपको दिखाई दे रहा होगा ये जो है आपको गर्म, यानी कि आपको गर्म तावा गर्म मतलब हॉट स्प्रिंग दिखाई दे रहा होगा, इसमें भी आर्कीबैक्टीरिया सर्वाइव करता है, ये दिखाया गया है। उसके बाद जो है ये देखिए कितना गर्म है, इस पर भी आर्कीबैक्टीरिया जो है सर्वाइव करता है। उसके बाद जो है यू बैक्टीरिया आते हैं, जिसको ट्रू बैक्टीरिया भी कहते हैं, जो मतलब ओल्डेस्ट बैक्टीरिया है उसको जो है ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। These are thousands of different eubacteria in true bacteria, and they are characteristic in the presence of the rigid cell wall and motile flagellated। इसमें जो है मोटाइल सेल वाल होता है, फ्लैजिलेटेड होता है, इसको जो है ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, मतलब ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं इसको। तो उसके बाद साइनोबैक्टीरिया आता है। साइनोबैक्टीरिया जो है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको BGA ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं इसको, और सिमिलर ग्रीन प्लांट एंड फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी कहते हैं। यानी कि ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया जिसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, यही जो है आपको इसमें दो सेल होता है, एक हेट्रोसिस्ट होता है और दूसरा जो है वेजिटेटिव सेल होता है। एक हेट्रोसिस्ट जो सेल होता है आपको, वो जो है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वेजिटेटिव सेल जो होता है आपको, जो वेजिटेटिव सेल जो है वो जो है आपको फोटोसिंथेटिक कर सकता है। तो एक जो है बैक्टीरिया में दो सेल प्रेजेंट है, दोनों सेल का फंक्शन अलग अलग है। उसके बाद देखिए ये ब्लू ग्रीन दिखाई दे रहा है, या ब्लू ग्रीन आज पढ़ेंगे। ब्लू ग्रीन जो है इसमें ब्लू ग्रीन में यही पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में देखेंगे। ब्लू ग्रीन थोड़ा एक्स्ट्रा है, ये एनसीईआरटी में थोड़ा दिया हुआ है, तो आप लोग अच्छा से इसको नोट डाउन करेंगे। ये मेंबर ऑफ साइनोफाइसी मिक्सोफाइसी इसको बोलते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी सीकोफाइन, यानी कि पिगमेंट जिसमें क्लोरोफिल ए होता है। जैसे फोटोसिंथेटिक में जो पेड़ पौधा अपना भोजन बनाता है, क्लोरोफिल ए होता है इसमें, तो इसमें भी क्लोरोफिल ए पाया जाता है। सी फाइकोसाइनिन होता है कि ये किंगडम मोनेरा का है, बिलोंग करता है, और एक्टिव मूवमेंट एब्सेंट होता है। ग्लिडिंग मूवमेंट में भी सीन इसमें देखा जा सकता है कि ग्लिडिंग मूवमेंट मतलब जैसे तैसे मूव करेगा, ये ग्लिडिंग मूवमेंट कहा जाता है उसको। और एक्टिव मूवमेंट इसमें एब्सेंट होगा, मूवमेंट एक तरह से एब्सेंट होगा, ग्लिडिंग मूवमेंट करेगा। उसके बाद आगे जो है थर्मोएसिडोफिल ब्लू ग्रीन एल्गी जो है, थर्मोएसिडोफिल ब्लू ग्रीन एल्गी मस्टिग्लेडस एंड फॉर्मिडियम, इस तरह से जो है ये नोस्टॉक कॉम्युनिज एंड ये जो है इसमें इसका एग्जाम्पल देख रहे होंगे। उसके बाद ट्राइकोडेमियम और एवरीथ्रियम और इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी विच इज रेड कलर इन ड्यू टू एक्सेसिव ऑफ सी। इसका रेड कलर होने के कारण यह है एक्सेसिव ऑफ सी फाइकोएरिथ्रिन जो है रेड सी इन रेड ड्यू टू ब्लू एल्गी। रेड सी यानी कि समुद्र में जो है आपको रेड टाइप का दिखाई देता है, इसी कारण ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण जो है फाइकोएरिथ्रिन, इसमें जो फाइकोएरिथ्रिन जो है का मात्रा जो है ये पिगमेंट ज़्यादा पाया जाता है। ब्लू ग्रीन इज मोस्ट सक्सेसिव ऑर्गेनिज्म इन द अर्थ। ब्लू ग्रीन एल्गी जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसिव अर्थ पर जो है इसका ग्रो किया है, क्योंकि इसमें जो है आपको मोस्ट सक्सेसिव अर्थ पर ये है। उसके बाद जो है ब्लू ग्रीन एल्गी जो है यूनिसेल, यानी कि आपको कॉलोनियल हो सकता है, यूनिसेल हो सकता है, यानी कि यूनिसेल ब्लू ग्रीन एल्गी हो सकता है, कॉलोनियल हो सकता है, फिलामेंटस हो सकता है। तो यूनिसेल का एग्जाम्पल जो है आपको दिखाई दे रहा होगा एनासिस्टिक, इसको जो है एनासिस्टिक, ये जो है मेन एग्जाम्पल है। ये दोनों आपको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कॉलोनियल का एग्जाम्पल जो है माइक्रोसिस्टिक है। उसके बाद फिलामेंटस का ये जो है नोस्टॉक एनाबीना हो गया। सिंपल अनब्रांच फिलामेंटस होता है, ये जो है मास्टिकेशन, ये जो है आपको इसमें जो है ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये दो एग्जाम्पल इसमें याद रखेंगे, और ये यूनिसेल में जो है एक एनासिस्टिक याद रखेंगे, और इसमें जो है उसके बाद जो है एनासिस्टिक याद रखेंगे। इसमें जो है मैक्रोसिस्टिक कॉलोनियल में याद रखेंगे। नोस्टॉक एनाबीना ये दो है, इसमें एग्जाम्पल याद रखेंगे। तो यूनिसेल ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है इसमें जो है माइक्रोसिस्टिक होता है,
एनासिस्टिक होता है, और जो है फिलामेंटस का जो है नॉस्टॉक एनाबिना होता है, नॉस्टॉक एनाबिना। ये जो है आपको 2 एग्जाम्पल याद रखेंगे। उसके बाद आगे आते हैं, आगे जो है ब्लू ग्रीन एल्गी ये होता है, इसमें फॉल्स ब्रांच होता है। फॉल्स ब्रांच करने का मतलब जो है आपको एक, जैसे कि ये ब्रांच तो दिखा दे रहा है लेकिन ये ब्रांच नहीं है, तो ये जो है फॉल्स ब्रांच दिखने को मिलेगा। ब्लू ग्रीन एल्गी मुसलिनस शीथ प्रेजेंट इन द आउटसाइड द सेल वॉल एंड मुसलिनस शीथ इज अब्जॉर्ब वाटर रिटेन इन द प्रिवेंट ऑफ द ड्राइंग। यानी कि जो है ब्लू एल्गी में जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी में जो है ये बाहरी जो है ब्लू मुसलिनस शीथ पाया जाता है। मुसलिनस शीथ पाने का मतलब कारण जो ये है कि उसका जो है आपको ड्राई, उसका सेल वॉल सुखाने मतलब ड्राई में हेल्प करता है मुसलिनस शीथ। जो हमेशा तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वाटर में ही रहता है ना, तो ड्राई में जो है उसको हेल्प करता है, इसीलिए जो है। आगे आते हैं, मुसलिनस शीथ इज द मोर प्रोमिनेंट एंड द टेरेस्ट्रियल एंड जीरोफाइटिक। ये जो है इसका जो है आपको मुसलिनस शीथ जो होता है तो वो जो है आपको बहुत हेल्प करता है जीरोफाइटिक में और वाटर में भी। तो ये जो है आपको इसका सेल वाल पर जो है मुसलिनस शीथ पाया जाता है। उसके बाद क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए ओनली क्लोरोफिल प्रेजेंट इन ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरोफिल जो है केवल और केवल एक ही ऐसे बैक्टीरिया है जिसमें क्लोरोफिल ए पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो ये आपको एक तरह से हो गया एडवांस पॉइंट। इसके बाद जो है सम ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी इज द व्हेन ग्रो एंड अंडर द डिफरेंट वेवलेंथ। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है अलग अलग वेवलेंथ पर ग्रो करता है, वेवलेंथ पे, एंड लाइट चेंज इन कलर इन अकॉर्डिंग टू वेवलेंथ ऑफ द लाइट इज नोन एज गुडुको फिनोमेना और कॉम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिन एडेप्टेशन। ये जो है 2 फिनोमेना जो है आपको गुडुको फिनोमेना और कम्प्लीमेंट्री क्रोमेटिन एडेप्टेशन, ये जो है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपको इसको जो है याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। ये गुडुको फिनोमेना किसे कहते हैं? गुडुको फिनोमेना कहने का मतलब ये हुआ, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी जो है आपको अलग अलग वेवलेंथ पर जो है आपको ग्रो करता है, उसमें जो है अलग अलग वेवलेंथ पर जो अलग अलग टाइप का बनता है उसे हम गुडुको फिनोमेना कहते हैं। ये जो है फिनोमेना ये आपको इम्पोर्टेंट है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर द ओनली ऑर्गेनिज्म विच इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। आपको बता दिए कि ये इसमें जो है ये हुआ आपको वेजिटेटिव सेल। थोड़ा हैंडराइटिंग बुरा है, थोड़ा मेकअप कीजिएगा। उसके बाद ये जो हुआ आपको हेट्रोसिस्ट, ये हेट्रोसिस्ट हो गया। ये जो है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और फोटोसिंथेटिक वेजिटेटिव सेल जो है फोटोसिंथेटिक कर सकता है। तो ये जो है ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी का जो है आपको नॉस्टॉक का इसका एग्जाम्पल है, तो उसका जो है नॉस्टॉक का ये फिगर दिखा है। आगे हम पढ़ेंगे नॉस्टॉक के बारे में पूरे पढ़ेंगे। तो यही इसमें एक ब्लू ग्रीन ऐसा है जिसमें एक सेल जो है आपको वेजिटेटिव सेल, यानी कि एक वेजिटेटिव सेल जो होता है वो जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और दूसरा जो है आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि कितना इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको देखने को मिलता है इसमें। गुडुको फिनोमेना किसे कहते हैं? ब्लूमिंग, वाटर ब्लूमिंग किसे कहते हैं? आगे पढ़ेंगे वाटर ब्लूमिंग किसे कहते हैं? एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ वाटर, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाता है, उसके कारण जो है रेड हो जाता है, और रेड टाइप जिसको बोलते हैं उसको जो है आपको प्रोटेस्टा में पढ़ेंगे। तो ये जो है कितना अच्छा फिनोमेना, ऐसा बैक्टीरिया भी है जो फोटोसिंथेसिस कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो ये आपको कि अलग अलग टाइप का मिलता है। तो इसीलिए जो बायोलॉजी एक्सेप्शन मिलता है, बहुत सारा एक्सेप्शन मिलेगा इसमें बहुत। तो उसके बाद जो है आज के टॉपिक में जो है इतना ही। तो आज जो है हम क्या सब पढ़े, आज जो है हम जो है सबसे पहले जो हम जो है सबसे पहला क्लास में पढ़े थे अरिस्टोटल के द्वारा प्लांट एनिमल में डिवाइड किया था। उसके बाद लिनियस आया था, लिनियस ने प्लांट और एनिमल को डिवाइड किया। टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो प्लांट को एनिमल में डिवाइड किया था, तो उसमें जो है ड्रॉबैक भी था। यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे, कौन सा फोटोसिंथेसिस कर सकता है, कौन सा फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है, ये भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए थे। उसके बाद ये 3
जो है ड्रॉबैक था। उसके बाद जो आता है, उसके बाद 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है अर्न हैकल के द्वारा 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन अर्न हैकल के द्वारा 1758 ईस्वी में दिया था। उसके बाद एफ कोपलैंड और हर्बर्ट कोपलैंड ने जो है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिसमें जो है आपको मोनेरा को जो है ऐड किया था, यानी कि बैक्टीरिया को अलग किया था यूकेरियोटिक से। उसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन RH व्हिटेकर जो 1969 में जो है ये अभी तक चला। उसके बाद कार्ल वुज जो है 6 किंगडम क्लासिफिकेशन डोमेन के नाम से जाना गया था। उसके बाद जो आपको ब्लू ग्रीन एल्गी पर है, आर्कीबैक्टीरिया पर है, मिथेनोजन पहले हेलोफाइल मिथेनोजेन। उसके बाद ये सारा जो है ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉस्टॉक, जैसे कि आपको कौन सा उसमें जो है ये सारा का सारा जो है पर हैं। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और 12 2022 को तैयारी करना चाहते हैं तो वहाँ जाके आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और फ्लोरिंग प्लांट जाकर पढ़ लेंगे अच्छा से। तो आई होप आप लोग को समझ में आता होगा। अगर समझ में नहीं आता होगा तो आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, या व्हाट्सअप पे जो है आप मेरा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें जो है क्वेश्चन वहाँ से जाकर पूछ सकते हैं आप कैसा तैयारी करना है, कैसे करना है। एनरोल हो जाएंगे तो हमको जो है आपको नीचे जो अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे, जिससे हम अपना एक व्हाट्सअप ग्रुप बना देंगे जिसमें आपको हर तरह का डिस्कशन मिलेगा। तो आपको इस तरह से जल्द ही, अगर आप फिजिक्स का भी व्यवस्था कर रहे हैं हम, तो उसमें और दूसरा टीचर आएगा, आपको फिजिक्स पेपर आएगा, सारा का सारा चैप्टर यहाँ पर मिल जाएगा आपको अच्छा से तैयारी करने के लिए। आपको लॉकडाउन में जो आपको अच्छा से तैयारी ऑनलाइन अच्छा से तैयारी हो जाए, इसके लिए मैंने पूरे कोशिश कर रहा हूँ आप लोग के लिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे आपको आगे फ़ायदा होगा। मेरा मिशन फ्री कोचिंग फ्री इंडिया होना चाहिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय टिल देन।